ये आपकी औलाद, ये आपके सारे हक हैं इस पर, लेकिन इसकी तकदीर का फैसला आप करें, ये हक नहीं है आपको। इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाइए। आओ रतु मास्टर आओ। कहो कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूँ उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया। अब कहो यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? पूजा की जिंदगी में तुम्हारी दोबारा दखल अंदाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है। वो ना मायके की रही ना ससुराल की रही। अरे यार तो मैं क्या करूँ? अपने साथ भी उसने कोई ऐसी निभाई नहीं है जो मुझे उससे हमदर्दी हो या मेरी आंखों में आंसू आ जाए। एक लड़की की हकीकत में जिंदगी होती कितनी है? 10 साल। उस 10 साल में से 5 साल उसने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए, और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। पूजा का तुमसे अलग होना ये पूजा के बाप की कूटनीति थी। उसने तुम्हारी कामयाबी का खत पूजा को नहीं दिया, बल्कि फाड़ कर जला दिया, और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वास्ता देकर उसने शादी पर मजबूर किया, जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा मेरी पूजा। किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। बेबी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। अपना पूरा करेगी है कौन सी कंपनी में जो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं तो उसे चुनता है। तभी तो उसने एक परिवार भाई नहीं उन्होंने बताया था कि बेचारा पापा ने तो बना दिया बेचारे से। भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मुकेश भाई ने बोल दिया भाई जाओगे जब बता देना, लेकिन मुकेश भाई भी नहीं गया, गए ही नहीं। फिर मुकेश भाई के पास फोन आया, बताए ये भाई कोई नहीं जा रहा, तो फिर मंदिर के अंदर ही देख के आ जाते हैं, आची और साहिल देख के आते हैं। बात मुकेश भाई बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो ही गए बताया बस। सुबह लाला वैसा बोलते रहते हैं। आज मुस्कुराना है सर दर्द छुपाना है आज मुस्कुरा। ये अगर आप दुगनी नाथ की इनिंग्स प्रोग्रेशन देखो तो पहले 27 गेंदों में 27 रन, उसके बाद जिस तरह से बल्लेबाजी की है भाई, स्विंग एंड मिस। उसका फिल्म जयवर्धने है ना, तो जयवर्धने जय जय जयवर्धने New Glow Lovely Glass Bright, Niacinamide or Hyaluronic Acid. नहीं बोला ना, नहीं मेरे को राखी करके क्या करते तू? नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, वैसे भी तेरी रक्षा करूंगा। नहीं अब लगता है तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है। अब तुम रोड पर भी ख्वाब देखने लगे हो। कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे थे कि ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ? तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। तुम ख्वाब में कुछ भी देख सकते हो। अरे बाबा, ये राखियाँ मैंने अपने भाइयों के लिए खरीदी हैं, समझे? वेरी गुड। जानते हो राखी के धागे में कितनी ताकत होती है? नहीं यार, माँ सच कह रही है।
हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगा। है हिम्मत तो छू कर दिखाओ मेरे पिताजी को। अरे एक एक की पोटी पोटी कर दूंगा। है किसी में दम? पिताजी मुझको पर ताव दीजिए, जान पर ताव दीजिए, ललकारिए इन कायरों को, देखता हूं कौन माई का लाल रोकता है। अगर है किसी में हिम्मत तो सामने आए। इधर बार करता हूँ। टीवी बंद करके इस खिलौने का मुझे कोई खौफ नहीं है। निहत्था ही काफी हो तेरे लिए। तलवार उठा, चल, मार मुझको। चल चल चल, उठा तलवार, लड़ मुझसे। आजा, आजा, तुम है तो मार। लड़, लड़ मुझसे। क्या हुआ? बेटे पर तलवार चली तो कांप गया? दूसरे के बेटों को मारता तब हाथ नहीं कांपता तेरा? तुझे लगता है तेरा बेटा इंसान है और इन लोगों के बच्चों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलता है तू? लड़ाई का फैसला जीत या हार से होता है, बेगुनाह लोगों को खत्म करने से नहीं। दवा खाने ले जा इसे, और जब ये लड़ने लायक हो तो बोल देना। 10 घंटे बाद, 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद, बस मुझे खबर कर देना, तेरे घर में घुस के मारूंगा इसे। मेरी एक बात सहन में रख ले, खून से लिखी जाने वाली तारीख लोगों को सिर्फ दर्द ही दे सकती है। मैंने यहाँ आकर तेरी तारीख मिटा दी। अगर तूने अब भी नहीं माना तो तेरा क्या हाल होगा ये सोच लेना। 25 साल तक तूने इस वक्त का इंतजार किया था। 25 साल तूने इतने लोगों को इसलिए मारा। हट! लानत है तुझ पर। गरीबों को खाना खिलाता तो मरने के बाद भी तुझे याद करते। किसी बीमार को बचाता तो वो जिंदगी भर तुझे दुआएं देता। समाज की भलाई करता तो कई पुश्तें तेरी इबादत करती। यही जिंदगी का फलसफा है। जानते हो तुम मेरे सामने जिंदा क्यों खड़े हो? क्योंकि तुम एक बुजुर्ग हो, मैं मार नहीं सकता। जाओ। 70 साल की उम्र में मैंने कई जीत देखी और हार देखी, मौत देखी, लेकिन जिंदगी में पहली बार इतना सच्चा इंसान देखा। रावण से भी बड़े मेरे गुरूर को आज तुमने जीत लिया है और 25 साल से धधकती इस आग को तुमने बुझा दिया। अरे हम तो लोगों को मारने के लिए जिंदा हैं, तुम लोगों को जिंदा रखने के लिए मरते हो। हमने जो कुछ किया वो सरासर गलत था। सिर्फ तुम ही सही हो।
जंग बहुत सारे लोग मिलकर लड़ते हैं, लेकिन उसे जीतता है सिर्फ एक जांबाज। तुम्हारा बेटा सोना है सोना। अरे ये तो एक ऐसा सच्चाई का फरिश्ता है जो रहम की मिसाल है। ये जिगरबाज बस यहाँ आया और सारी परेशानियों और सारे मसलों से डट कर मुकाबला किया। ये है सच्चे राजा की निशानी। और बिना खौफ के लोग जिसके साथ खड़े होना, वही एक सच्चा राजा होता है। हमारे इलाके में ऐसे ही राजा का परचम फहराना चाहिए, घर घर में फहराना चाहिए। यही हमारा राजा है।